नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़े जो भी आपके सवाल है वो कमेंट कर दीजिए, तो उन्हीं का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, और जो किसी कारण से नहीं पहुँच पाए हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल मैंने कवर किए हैं। तो आपके भी कॉमन सवाल है, उनका जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले जो अपना ये चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़े सारे के सारे जो भी जानकारियां हैं उनके वीडियोस आपको मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, जो हमारे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर हैं उनके लिए जो ये प्लेलिस्ट है राजस्थान पुलिस स्पेशल वीडियो, उसको ज़रूर देखें। इसके अंदर आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिकों के ऊपर वीडियोज़ है। तो इन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़ी जानकारी मिलेगी। तो इस जो ये प्लेलिस्ट है उसको चैनल के ऊपर जाकर आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं आपके सवालों पर। तो ये मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि जो अभी आपके सवाल हैं वो डाल दीजिए। ये दोस्तों, एक दोस्त ने पूछा भी सही कि आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है अभी आपकी ड्यूटी कहाँ से लग गई। तो मेरी जो दीपावली है उसी टाइम केवल एक बार अभी तक ड्यूटी लगी है, और उसी के दौरान की तस्वीरें हैं ये। बाकी हमें वर्दी पहनने का इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम फ़ोटो खींच सकें। तो इसी के कमेंट बॉक्स के ऊपर हम चलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है Redmi 3S। तो ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने पूछा है, तो ट्रेनिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। SC/ST के कार्ड सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो एक बार ही बनवाना पड़ता है। OBC का 6 महीने में बदल जाता है, यानी कि 6 महीने बाद वो इनवैलिड हो जाता है। लेकिन SC/ST का एक बार बन जाएगा तो वो चल जाएगा। कमला चौधरी ने पूछा है फॉर्म के बारे में डिटेल से बताना और सिलेबस के बारे में बताना। अब मैं मेन टॉपिक ही पढ़े या सब कुछ पढ़ना है? तो देखिए, फॉर्म के बारे में तो मैंने वीडियो डाल दिया है कि कहाँ से फॉर्म भरना है, उससे आप फॉर्म भर दीजिए। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो आप बोल रही हैं कि मेन टॉपिक ही पढ़ने हैं या अन्य सभी को पढ़ना है। तो देखिए, ए पार्ट रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों ही मेन है। उसके बाद में सी पार्ट महिला और बाल अपराध, डी पार्ट में आपके राजस्थान जी के हैं। तो ये तो मेन ही है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बी पार्ट है उसके अंदर जो मेन टॉपिक है उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगा, तो वो आप मेन में नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। रामनिवास जी राम राम। आशीष भाई ने पूछा है मेरी कैटेगरी OBC है, एग्ज़ाम में कितने नंबर थे? तो 2 जिलों से हुआ है, भीलवाड़ा से 63, कोटा ग्रामीण से 65, ठीक है, 75 में से ही थे। हालांकि OBC कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी से, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे एक्समैन ले लिए थे और अभी मैंने भीलवाड़ा से ज्वाइन कर रखा है। कबीर जी पूछ रहे हैं कि मैंने जो सब्जेक्ट है वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं और बचा हुआ सिलेबस भी इनका दिसंबर में हो जाएगा। तो अब आप जो भी बचा है उसको पहले कर लीजिए, उसके बाद रेगुलर सभी सब्जेक्ट को साथ लेके, भले ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन सभी सब्जेक्ट को साथ लेके रिवीजन करते रहिए इनका। बाकी अगर आप 2-2 सब्जेक्ट या 3-3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका एक नुकसान है, क्योंकि आप 10 दिन बाद एक सब्जेक्ट को 10 दिन के लिए अगर छोड़ देंगे और 10 दिन बाद उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए उसको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको पहले पढ़ा ही नहीं हो। ये सभी के साथ होता है। हैप्पी बर्थडे गर्ल्स, इन्होंने क्या पूछा है 35 क्वेश्चन इंडिया जी के साइंस और करंट के लिए कौन सा टॉपिक पढ़े और करंट अफेयर कितना पढ़े? देखिए, करंट अफेयर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी दिसंबर, उसके अलावा नवंबर और अक्टूबर, ये 3 महीनों का अच्छा करंट अफेयर पढ़ लीजिए आप। बाकी एक वार्षिकांक ले सकते हैं। बी पार्ट में करंट अफेयर आपको अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद में इंडिया जी के और साइंस के लिए एक केवल ल्यूसेंट ही आप पढ़ सकते हैं, और उसमें से भी मेन टॉपिक आप पढ़ लीजिए। इसके बारे में मैंने बता दिया कि इंडिया जीके के लिए आपको ल्यूसेंट पढ़ लेनी है, और उसके में अंदर मेन टॉपिक में किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा कि ये मेन टॉपिक है। हरेंद्र जी सेन, जो हाईकोर्ट ने आदेश निकाला है रिजल्ट के बारे में, तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि रिजल्ट इनका कब आएगा। सुरेंद्र जी, मेरा आशीर्वाद भाई, मेरी दुआ आपके साथ है। मैं भी आप में से ही एक था पिछले साल। तो कृष्ण लाल जी पूछ रहे हैं कि इनके इतने नंबर थे और इनका फिजिकल में कॉल नहीं हुआ। सवाल ये है कि एक SSYD से एक फॉर्म
पिछली बार तो एक SSO ID से 2-3 फॉर्म भरे थे, उनके आ गए थे एडमिट कार्ड। हालांकि मैंने तो अलग ही भरा था। तो अगर आप पॉसिबल है तो आप अलग अलग SSO ID अपने घर परिवार की या किसी अन्य के मोबाइल नंबर से आप SSO ID बनवा लीजिए और उसमें आधार नंबर या डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, आपकी SSO ID काम में आ जाएगी। तो उससे आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं, बाकी एक से भी भर सकते हैं। और अगर आपकी एज 25 ईयर है तो आप OBC में आ चुके हैं। और 12th में आपके PCM है तो आप ऑपरेटर से ज़रूर एक फॉर्म लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ आपको कंपटीशन कम मिलेगा। शुभम सैनी जी पूछ रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताना, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। बिल्कुल, ये मैं हर सब्जेक्ट के जो पिछले 6 पारियों के पेपर हैं उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और सभी सब्जेक्ट के ज़रूर बताऊँगा। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है शुभम भाई। SS राजपूत पूछ रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान कितनी छुट्टियाँ मिलती है। तो ट्रेनिंग के दौरान 12 दिन की छुट्टियाँ रहती है 9 महीने की, जो कि ट्रेनिंग 10 महीने की भी हो सकती है अगर बीच में आपकी ड्यूटियाँ लग जाती है तो उस दौरान 12 दिन की छुट्टियाँ मिलती है। लेकिन वो कहने को ही होती है। अभी हमारे लगभग 3 महीने क्रॉस हो गए हैं, लेकिन एक बार भी मैं घर नहीं गया हूँ, यानी कि छुट्टी नहीं देता है यहाँ पर CO साहब। फाइनली एग्ज़ाम कब हो जाएगा? जनवरी ही आपको माननी है, जनवरी को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर किसी एग्ज़ाम में 6 महीने भी आ जाता है, 12 महीने भी आ जाता है, लेकिन जो डीपली करंट अफेयर आता है वो 3 महीने में से ही आता है। तो जो दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर ये है उनको पढ़ लीजिए और बाकी आप वार्षिक अंक पढ़ लीजिए। मेरी भीलवाड़ा में नहीं हो रही है ट्रेनिंग, मेरी खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर हो रही है। साक्षी मीणा जी पूछ रही है। बिल्कुल, बी पार्ट के लिए ल्यूसेंट की बुक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बी पार्ट के लिए ल्यूसेंट ही पढ़ लीजिए। देखिए, अगर आप आज से ही स्टडी यानी कि 0 से ही शुरुआत करते हैं तो मुश्किल सफ़र है, लेकिन आप ज़रूर तैयारी कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका किस्मत अच्छा हो तो एग्ज़ाम भी आगे बढ़ जाए, लेकिन दूसरे बंदे ध्यान रखें एग्ज़ाम आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। लास्ट डेट से पहले केवल एक EWS है, वो पुराना मांगते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप वर्मा जी पूछ रहे हैं अगर आपके पास सभी सब्जेक्ट के नोट्स है और आपके खुद के लिखे हुए हैं या किसी अन्य के भी हैं तो नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आसान होते हैं पढ़ने के अंदर। बाकी बुक्स भी अगर आपके नहीं है किसी सब्जेक्ट की तो बुक्स पढ़ लीजिए। क्रिकेट लवर्स पूछ रहे हैं उत्कर्ष के नोट्स से पढ़कर फाइट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उत्कर्ष क्या किसी अन्य छोटी कोचिंग से के भी अगर आपके पूरे नोट्स लिखे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज तो उनसे भी सिलेक्शन हो सकता है। शिव प्रसाद से पूछ रहे हैं कि मेरी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन कॉलेज का सेकंड ईयर अगर नौकरी लग जाता हूँ तो उसके बाद हो जाएगा क्या? पहले आप नौकरी लग जाइए, कॉलेज वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, होती रहेगी, बाद में रेगुलर नहीं होगी लेकिन प्राइवेट हो जाएगी। आदर्श सिंह जी पूछ रहे हैं राजस्थान जी के कहाँ से कवर करें? देखिए, आपने पहले तो पढ़ा ही होगा राजस्थान जी के, तो उसी को पढ़िए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो किसी मानचित्रावली का सहारा ले सकते हैं। एक तो सिखवाल की आती है मानचित्रावली, वो ले सकते हैं, या एक दक्ष की आती है छोटी बुक सार संग्रह के नाम से, वो ले सकते हैं, क्योंकि समय कम है तो उसके अंदर से आपको कवर करने में आसानी रहेगी। फुआराम जी पूछ रहे हैं मेरा 65 और 63 नंबर पे हुआ था 75 नंबर में से, और बिल्कुल मेरिट तो जैसा वैकेंसी कम है तो मेरिट तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन आपकी तैयारी होगी तो आप आसानी से पार पा जाएंगे। जनरल से सेलेक्ट होने पर ट्रैफिक पुलिस में लग सकती है क्या ड्यूटी? बिल्कुल लग सकती है, कहीं भी जा सकते हो आप। और कांस्टेबल में संडे को क्या किसी दिन अवकाश नहीं रहता, त्यौहार के दिन तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है आपकी। तो संडे की कांस्टेबल की जो नौकरी है वो 24 घंटे की है। तो इसीलिए मैंने जो फॉर्म भरा बताया था आपको, तो मैंने यही बोला था कि या तो आपके पास के ज़िले या होम डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई करें। 2 फॉर्म कहाँ से भरें ये मैंने वीडियो डाल दिया है, फॉर्म कहाँ से भरना है वहाँ से। नवीन सिंह जी देखिए, मेरिट के बारे में कुछ नहीं बता सकते, आप वहाँ से जो सेलेक्ट बंदे हैं उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं, उनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी पुलिस विभाग ने मेरिट जारी नहीं की है। EWS कैटेगरी से मैंने वीडियो डाल दिया है, उसमें देख लीजिए आप EWS के कौन कौन से ज़िले हैं। मेरा 63 पे और 65 नंबर 2 ज़िलों से सिलेक्ट हो गया था मैं। क्योंकि अभी तक मैंने
लक्ष्य की बुक, राय की बुक, देखिए गाइड से सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आप साथ में सिकवाल या अन्य जो बुक्स हैं उनका सहारा ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राय भी कोई कम बुक नहीं है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। लेकिन केवल एक गाइड के भरोसे नहीं रह सकते, और आप बिल्कुल नहीं रह रहे हैं, अन्य मैटर भी आप साथ में जोड़ रहे हैं, ये मैंने बता दिया है संजीव जी। जीरो लेवल से तो बिल्कुल आप कोचिंग के पूछ रहे हैं, तो कोचिंग का आप एक बार सहारा ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। मेडिकल पर वीडियो बना देंगे। प्रदीप जी 6 से 10 इतना ज़्यादा कांस्टेबल के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो किताबें मैंने वीडियो में बता रखी है, 2 वीडियो डाल रखे हैं, वो देख लीजिए आप। देवेंद्र सिंह जी भाटी, ट्रेनिंग 36 वीक की होती है, यानी कि 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल दक्ष की सार संग्रह की बुक्स मेरे पास भी है, और मैं उसको पढ़ता हूँ, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है, तो आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हैं। उसका सिलेबस भी वही है जो कांस्टेबल का है। पुलिस बनने के लिए कौन सी बुक्स पढ़े, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, मनोज जी। दानिश पठान, मैंने कोटा ग्रामीण और भीलवाड़ा से फॉर्म भरा था। कंप्यूटर के नोट्स तो आप किताब पढ़ लीजिए, मैंने दक्ष की किताब बता रखी है, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ओबीसी से हो तो फॉर्म के लिए मैंने बता दिया है, वीडियो अलग से डाल दिया है। हाँ, जोधपुर कमिश्नरेट से अच्छी सीटें हैं आपकी। ओबीसी वाले जनरल में फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उनका जन्म होना चाहिए 1 जनवरी 1998 से पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद का ही उनका जन्म होना चाहिए, यानी कि आपकी एज 24 ईयर्स होनी चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं कि तीन सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है या 2 को या 1 को ही पढ़ना है। तो देखिए जितने सब्जेक्ट है उनको भले ही आप आधा आधा घंटा पढ़ो, लेकिन सभी को साथ लेके चलो, क्योंकि उसके बाद में अगर आप गैप देंगे तो वापस भूल जाएंगे चीज़ें। और मैं तो यही करता था कि सारे सब्जेक्ट को भले ही थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करो, लेकिन करता था, तो उससे जुड़े रहते थे हम। संजू जी पूछ रही है कि पत्रिका ऑपरेशन हो चुका है और फॉर्म लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मेडिकल में दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की फ़ीस बिल्कुल जितने फॉर्म लगेंगे उससे गुणा कर लीजिए, जो भी आपकी एक फॉर्म की फ़ीस है उतने रुपए लगेंगे आपके। कैलाश चंद्र जी, बाल अपराध की पीडीएफ डाल दूंगा भाई, मैं सोच रहा हूँ कि नई वाली आ जाए तो वो डाल दूँ, बाकी पुरानी वाली भी है तो पड़ी है, मैं वो नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। तो पहले पुलिस विभाग हो सकता है नहीं डाले या नहीं डाले, बोला तो गया है कि डालेंगे। लक्ष्य की केवल एक गाइड से आप नहीं पढ़ सकते, आप कंप्यूटर के लिए अलग किताब लीजिए, बाकी आप राजस्थान जीके के लिए जो कम से कम अलग किताब लीजिए, और किताबें मैंने वीडियो में अलग से बता दी है। वायरलेस की जिला मुख्यालय पर भी आती है और पीएचक्यू में भी आ जाती है। सिलेबस पूरा करने में वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है भाई कि कितना समय लगेगा। यूपी से हैं तो आपको जनरल के लिए मैंने जो ज़िले बता रखे हैं वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देना है। अंशु जी करंट कितने समय का पढ़ना है? 3 महीने का तो आप डीपली करंट पढ़िए कम से कम, और उसके बाद वार्षिक अंक पढ़ लीजिए। गेम से बिल्कुल आपका कहना सही है, खेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिए, और कम से कम जो हर गेम है, कम से कम फेमस गेम है, उनके 20-20 खिलाड़ी आपको याद रहने चाहिए कि ये खिलाड़ी इस गेम का है। ये सीधा सवाल पूछा जाता है, और ये इसमें अधिकांश स्टूडेंट चक्री खा जाते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। अभी से आप ये काम कर सकते हैं। खेल के पिक्स मैं अभी से बता देता हूँ आपको, 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें एक सवाल आपके खिलाड़ी से पूछा जाएगा कि ये खिलाड़ी किस खेल का है। एससी का कार्ड सर्टिफिकेट बिल्कुल बाद में बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी, अल्फाज जी, आरबीडी की बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। नहीं, एग्ज़ाम सेंटर जोधपुर नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर झालावाड़ के अलावा जो भी आसपास के ज़िले हैं आपके, कोटा, बूंदी, बारा, वहाँ पे आएगा, बाकी झालावाड़ में नहीं आएगा। और जोधपुर में भी आपका सेंटर जहाँ से फॉर्म भरा है ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपका सेंटर आएगा। रामाराम बेनीवाल, आप पूछ रहे हैं कि आपकी एज 24 वर्ष हो गई है और आप जनरल से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म दिनांक
1/1/1998 के बाद की है तो फिर आप जनरल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप ओबीसी से ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक SSO ID से नहीं, आप अलग अलग ही बना लीजिए। PDF कौन सी है और आपने कब व्हाट्सअप किया, मैंने कहीं किसी को नंबर नहीं दे रखे, तो आप किसी अन्य के पास संपर्क मत कीजिए। ओबीसी से मैंने बता दिया है कहाँ से फॉर्म करना है। ML जी, दानिश जी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, आप ज़रूर फॉर्म में मेंशन कीजिए इसका। सुनील जी, देखिए मैं मोबाइल नंबर तो माफ़ कीजिए लेकिन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, तो घर वालों से भी बात करने का समय नहीं मिल पाता। तो इंस्टाग्राम ज़रूर आपको इस चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी ID है जॉब एंड GK, वो आप सर्च करके उस पर ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी भाई। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा 1 दिन के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। आंसू सर को जोड़ो, तो मैंने बता दिया है आपको पहले ही वीडियो डाल के, तो वहाँ फॉर्म के बारे में वहाँ देख लीजिए। जो यहाँ पर है वो अन्य डाउट ही मैं शामिल कर रहा हूँ। ड्राइवर के लिए 2-3 जगह ही पोस्टें हैं, तो वहाँ लगा दीजिए आप। महिला और बाल अपराध का नहीं आया महावीर जी, आते ही मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसी नाम से बना हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। सोनू सिंह जी, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे ये पक्का नहीं है, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा कि आप 2 पेपर दे पाएंगे या 1 दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा या नहीं होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। चल जाएंगे अगर आप एक SSO से भी पढ़ते हैं तो, बाकी 2 से पढ़ सकते हैं तो 2 से पढ़ दीजिए। नीरज जी पूछ रहे हैं कि मॉडल पेपर कौन से निकाले, तो मॉडल पेपर ऑफलाइन ले लीजिए आप, उससे प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी ऑफलाइन है। मैंने बता दिया है फॉर्म कहाँ से भरे इसके बारे में। सुरेश जी, मैंने अलग से वीडियो में बता दिया है। सोनू कुमार जी, आपके लिए भी मैंने अलग से जो भी फॉर्म से रिलेटेड सवाल है वो आपको अलग वीडियो में डाल दिए हैं मैंने, कि कहाँ से किस कैटेगरी को फॉर्म करना है। IB से जनरल कांस्टेबल में आप नहीं जा सकते। अब भाई वहाँ आप अगर वेरिफिकेशन में होता है तो दिक्कत तो हो सकती है। क्या नाम है, राजू जी, संदीप कुमार जी मीणा। देखिए मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि एक संभाग से आपको 2 फॉर्म नहीं भरने हैं, क्योंकि चांस यही रहता है कि एक संभाग का एक साथ ही पेपर होता है। ये मैंने देखा है, 2018 में भी देखा है और 2019 वाली वैकेंसी में भी देखा है। कंप्यूटर बुक्स के लिए भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है। कर्णपाल जी फॉरम, जीतू जी, गर्ल्स एंड बॉयज़ की ट्रेनिंग साथ में नहीं होती, कुछ सेंटरों में साथ में भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ केवल बॉयज़ ही है। सुखपाल राम जी पूछ रहे हैं जयपुर और RSC 14, नहीं RSC और जयपुर का कनेक्शन नहीं है। बटालियन RSC का मुख्यालय ज़रूर जयपुर होगा, लेकिन बटालियन का अलग पेपर होगा और ज़िले का अलग होगा, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर दीजिए आप। दयाराम जी, फॉर्म कहाँ से भरे ये मैंने बता दिया है। राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर कहाँ से, एक ऐसी किताब बताओ। तो ऐसी किताब एक तो आती है मूमल आती है, वो ले सकते हैं, या एक दृष्टि की आती है, वो भी आप ले सकते हैं। रमेश जी, फॉर्म तो भर दीजिए आप। नरेंद्र कुमार, पेपर जनवरी में हो जाएगा। कोमल जी, फॉर्म कहाँ से भरे ये तो मैंने बता दिया है, जनवरी में ही होगा। इंद्र गुज्जर जी, फॉर्म के बारे में मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। तैयारी, जो भी सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं, क्योंकि आपके 54 नंबर थे तो ठीक है नंबर दो, लेकिन कोई ना कोई आपका जो सब्जेक्ट है वो कमज़ोर होगा, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए पहले। कोई दिक्कत नहीं है टैटू से, और सर्जरी करवा ली है तो भी उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम जनवरी में होगा रामनिवास जी।
मेरे तो भाई जनरल से हुआ था 63 नंबर थे और 65 20 से हुआ था। बाकी अलग अलग कैटेगरी की मैं कोशिश करूँगा किसी से पूछ के। अल्फाज जी मैंने तैयारी की और लग गया, तो आप भी तैयारी कीजिए, आपका भी हो जाएगा। सुरेंद्र जी आप कहाँ हो? फॉर्म भरने लग गए हैं, लास्ट डेट भी आने वाली है। बिल्कुल भर दीजिए, भीलवाड़ा और बीकानेर में EWS की अच्छी सीटें हैं। तो छोटू राम जी कोई पता नहीं है कि किस ज़िले से ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं। दिव्यांश कलाल, हाइट में देखो 1 सेंटीमीटर कम है तो दिक्कत तो आएगी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। सोहम ट्रिक जी पूछ रहे हैं सर मैं OBC से हूँ। भाई देखो फॉर्म के लिए मैंने डाल दिया है वीडियो अलग से, तो उसमें आप देख लीजिए। हाँ ये सवाल अच्छा है BN आसू जी के ट्रिक। टाइम किस में मिलता है? तो भाई RSC में टाइम ज़्यादा मिलता है तैयारी का बजाय पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो RSC से फॉर्म लगाइए। ट्रेनिंग टाइम पे ही मेरी ड्यूटी एक बार लगी है अभी दीपावली को, और उसी की तस्वीरें हैं। आप जनरल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। RSC और ज़िला मैंने बता दिया है। देखिए विनय जी आपको गिना जाएगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, और जनरल कैटेगरी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि किस ज़िले से फॉर्म भरे, तो उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान जी के कमज़ोर है तो एक मानचित्र वाली आती है सिकवाल की, वो ले लीजिए, या दक्ष आती है, दक्ष की आती है एक सार संग्रह नाम से किताब, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल आप MP से है या कहीं और से भी है तो 2 फॉर्म भर सकते हैं जीवन जी, रनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ और नंबर नहीं बता रहे हैं क्योंकि 3 जिलों का रिजल्ट अभी आना बाकी है, सबका सलट जाता है उसी के बाद में ये जारी होते हैं। जाट रेजिमेंट AK-47 RJ-48 पेपर जनवरी में ही होगा, आपको उस हिसाब से ही तैयार रहना है और शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आगे होगा तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप देख लीजिए, और मैंने वीडियो डाल रखा है अलग से, उसको देख लीजिए आप। बिल्कुल RD रजत जी आप पढ़ सकते हैं, सार संग्रह अच्छी किताब है। पुलिस दूरसंचार क्या है, इसमें वायरलेस वगैरह पे बैठते हैं, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विशाल फौजी क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान पुलिस में रीजनिंग GRP का कुछ नहीं हुआ, वो अटकी हुई है अभी तक, और कुछ कोई न्यूज़ भी नहीं है उसके बारे में। अल्फाज जी मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकता, आप मेरी इंस्टाग्राम ID ले सकते हैं, इसी नाम से बना हुआ है इंस्टाग्राम पर भी, तो वहाँ आप ज़रूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ये थे दोस्तों आज के आपके सवाल जो मैंने लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आप ज़रूर देखें इसको। बाकी चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।